लेट्स अंडरस्टैंड ड्रग से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले बात करते हैं ओपियोइड। तो ये जो स्ट्रक्चर दिया है ना, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि तुम्हें स्ट्रक्चर दे दिया है, केमिकल स्ट्रक्चर, और तुम्हें आइडेंटिफाई करना है इसमें मॉर्फिन कौन सा है और कैनाबिनॉइड क्या है। ठीक है, तो मॉर्फिन में बहुत से बेंजीन ग्रुप जैसे स्ट्रक्चर है, तो ऐसे तुम आइडेंटिफाई कर लेना, और कैनाबिनॉइड में सिर्फ एक ऐसा स्ट्रक्चर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि ओपियोइड को ऑब्टेन करने कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ओपियोइड ऑब्टेन करना है तो हमने प्लांट यूज करना है पेपेवर सोमनीफेरम। कैनाबिनॉइड ऑब्टेन करना है तो हमने प्लांट यूज करना है कैनबिस सैटिवा। तो कैनाबिनॉइड का प्लांट तो सिंपल है, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ओपियोइड से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसका कॉमन नेम भी पूछ सकते हैं। ओपियोइड का कॉमन नेम क्या है? स्मैक। ठीक है, और इनका केमिकल नेम क्या है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। तो वैसे इसको मॉर्फिन कहते हैं, बनता कैसे है? एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, तो इसीलिए इसको डाई एसिटाइल मॉर्फिन कहते हैं। तो ओपियोइड का एग्जाम्पल क्या है? मॉर्फिन। ये क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड, इसके रिसेप्टर का है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये क्वेश्चन। एंड हीरोइन इज एग्जाम्पल। ठीक है, मॉर्फिन का कॉमन नेम अगर हम देखेंगे कॉमनली क्या कहते हैं इसको? हीरोइन। अब नेक्स्ट है, हीरोइन काम कैसा करता है? ये काम करता है एज अ डिप्रेसेंट, और ये बॉडी को स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर्स ओपियोइड के। ओपियोइड में एग्जाम्पल कौन से है, केमिकल नेम कौन सा है, स्ट्रक्चर कैसा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसको एक्सट्रैक्ट कहाँ से करना है? इस प्लांट से। अब इस प्लांट का कौन सा वाला पार्ट? तो इसका प्लांट का कौन सा है? लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड से भी यही सेम क्वेश्चन पूछते कि इसका रिसेप्टर क्या है? कैनाबिनॉइड का रिसेप्टर है ब्रेन। ठीक है, कैनाबिनॉइड क्या खा जाएगा? हमारा ब्रेन। ऐसे याद कर सकते हो ना, फनी वे ना। फिर उसके बाद इसके ना डिफरेंट पार्ट यूज किए जाते हैं। तो ज्यादातर इसका क्या यूज करेगा? कैनाबिनॉइड ऑब्टेन करना है तो हम यूज करेंगे इन्फ्लोरेसेंस, फूल यूज करेंगे इसके। ठीक है, और उसका हमने क्या यूज किया था? लेटेक्स, ओपियोइड ऑब्टेन करने के लिए, हीरोइन ऑब्टेन करने के लिए। और इसमें जो इसके डिफरेंट पार्ट यूज करेंगे, जैसे फ्लावर का टॉप यूज कर लिया, लीव यूज कर लिया, रेजन यूज कर लिया, जिससे हम मैरिजुआना, हशीश, चारस गांजा। तो हशीश, चारस गांजा, मैरिजुआना, ये सब एग्जांपल किसे है? कैनाबिनॉइड का। ठीक है, वो कहाँ एक्ट किया था? वो एक्ट किया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसका रिसेप्टर्स का है ब्रेन में। ठीक है, और एक बॉडी को क्या करेंगे? जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करेंगे, हार्ट बीट को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है और ड्रग से, वो है कि कोकेन या कोका एल्कलॉइड कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो कोका एल्कलॉइड का प्लांट क्या है? एरिथ्रोजाइलम। ठीक है, तो 3 प्लांट याद करना है। एक एरिथ्रोजाइलम जिससे कोकेन ऑब्टेन करते हैं, ओपियोइड का प्लांट है हमारा पेपेवर सोमनिफेरम, एंड कैनाबिनॉइड का प्लांट है हमारा कैनबिस सैटिवा। ठीक है, देन कम्स ये जो कोकेन है, जिसको हम कॉमनली क्या कर देते हैं? कोक और क्रैक। ठीक है, ये कैसे एक्ट करता है? ये इंटरफेयर करता है डोपामीन के साथ। तो ये जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है उसके साथ इंटरफेयर करता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा वाला ड्रग है जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन को इंटरफेयर करता है? ये कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को इंटरफेयर करता है? दोनों वे से ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और इससे हमें क्या होता है? सेंस ऑफ यूफोरिया मतलब कि बहुत इंक्रीज एनर्जी फील हो रही है, बहुत खुशी सी फील हो रही है। ठीक है, और इसके एक्सेस डोज ले लेंगे तो हेलुसिनेशन हो गए, दिखेंगे। ठीक है, तो फिर ये चीज सारी जो दिखती है लाइक अराउंड, बहुत अच्छा से दिखेगा, सब कुछ सीरीन दिखेगा, तो ये किसकी वजह से? कोकेन या कोका एल्कलॉइड की वजह से, जिसको हम कोक या क्रैक भी कहते हैं। और अदर वेल प्लांट, और भी प्लांट है जो ये सेम कोकेन वाली फीलिंग देते हैं, जैसे कि एट्रोपा, बेलाडोना एंड डेक्टूरा। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और ऐसा कौन सा ड्रग्स हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन क्या करते हैं? ज्यादा कंज्यूम करते हैं। अब जिससे एनर्जी बढ़ेगी वही ज्यादा कंज्यूम करेंगे ना, क्योंकि पहले तो हमने देखा वो डिप्रेसेंट था। तो ये कौन सा है? कोकेन या कोका एल्कलॉइड। तो ऐसे क्वेश्चन बनने के बहुत से चांसेस है। फिर कुछ ड्रग्स हैं जो उस इंसान को देते हैं जो डिप्रेशन में होता है, इंसोम्निया होता है। इंसोम्निया मतलब जो रात को सो नहीं पाता, उसे हम कहते हैं। ठीक है, उन ड्रग्स को हम कहते हैं बार्बिचुरेट्स, एम्फेटामाइन्स एंड बेंजोडाइजेपिन। ठीक है, तो इनको बार्बी, एम्फी एंड बेंजो, बार्बी, एम्फी, बेंजो की तरह याद कर लेना कि ये उन इंसान को देंगे जिनको मेंटल इलनेस है।
और जिनको पेन होगी और उनकी सर्जरी हुई है तो उनको सिडेटिव, ताकि उनको नींद आ जाए और पेन ना फील हो, उनको हम देंगे मॉर्फिन। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन। पोपी प्लांट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक। तो कौन सा पार्ट था पोपी प्लांट का जहाँ से हमने स्मैक ऑब्टेन किया था? तो स्मैक क्या है? ओपियोइड है। ठीक है, ओपियोइड हमने कहाँ से ऑब्टेन किया था? लेटेक्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलेरियोसिस किसकी वजह से होता है? ये हम ऑलरेडी टॉपिक कंसेप्ट याद कर चुके हैं। फिलेरियोसिस होता है विचेरिया की वजह से, एमिकोसिस होता है एंटामीबिया हिस्टोलिटिका की वजह से, निमोनिया होता है हेमो इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से, रिंगवॉर्म होता है ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम की वजह से। सो इसका करेक्ट आंसर इज 1। तो इसके क्वेश्चन बहुत बनते हैं, डिजीज एंड इट्स पैथोजन। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक स्टार क्वेश्चन, ठीक है, जो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, अभी के अभी याद करेंगे और इससे 99% चांसेस है कि ये इससे क्वेश्चन आए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। एनसीईआरटी में जो टॉपिक है वो उस टॉपिक का नाम है केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो हम केमिकल्स एंड एंजाइम्स ऑब्टेन करते हैं ताकि उनसे प्रॉफिट हो, जैसे कि एस्पेरिजिलस निगर जो एक फंगस है, उससे हमने क्या ऑब्टेन किया? सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटी जो एक बैक्टीरिया, उससे हमने क्या ऑब्टेन किया? एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, उससे हमने क्या ऑब्टेन किया? ब्यूटारिक एसिड। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया जिससे हमने ऑब्टेन किया लैक्टिक एसिड। सैक्रोमाइसिस सर्वेसी एक ईस्ट है, ईस्ट क्या होता है? फंजाई होता है। ठीक है, उससे हमने ऑब्टेन किया इथेनॉल। अब याद करने की ट्रिक, इथेनॉल ईस्ट से इथेनॉल ऑब्टेन होता है, ये तो हमें याद ही होगा क्योंकि हमने देखा फर्मेंटेशन में उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस को ईस्ट बोलते हैं, वो हमें याद रखना है। अब लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, कर्ड वाला बैक्टीरिया, ये भी याद रखेगा, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, ठीक है, तो ब्यूटालिकम से हम क्या याद कर सकते हैं? ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, एसिटोबैक्टर से हम एसिटिक एसिड याद रख सकते हैं। याद करने को सिर्फ हमें बच गया एस्पेरिजिलस निगर, जिससे हम सिट्रिक एसिड याद करेंगे, बाकी तो हम नेम से आइडेंटिफाई कर लेंगे। देन कम एंजाइम, लाइपेज ऐसा एंजाइम है जो फैटी एसिड को तोड़ने में हेल्प करता है, तो लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स में प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, क्योंकि कपड़ों में क्या लग जाता है? ऑयल ही लग जाता है ना, तो उसको तोड़ने के लिए। पैक्टिनेज एंड प्रोटीज, अगर तुमने नोटिस किया होगा कि हम जब घर में जूस बनाते हैं तो उसमें बहुत सा पल्प सा प्रेजेंट होता है। ठीक है, बट अगर हम बाहर का देखें तो वो क्रिस्टल क्लियर होता है पानी की तरह, तो वो तो उसमें क्या यूज करते हैं हम? पैक्टिनेज एंड प्रोटीज करते हैं ताकि वो क्लियर सा जूस मिले हमें। स्ट्रिप्टोकाइनेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो क्लॉट बस्टर की तरह है। अब हमारी इंटरनली इंजरी हो जाए और वहाँ पे क्लॉट बन सकता है ना, तो क्लॉट बनने से ब्लड फ्लो रुक सकता है, तो इसलिए स्ट्रिप्टोकाइनेस क्या होता है? एंजाइम हम यूज कर सकते हैं क्लॉट रिमूव करने के लिए। ठीक है, स्ट्रिप्टोकाइनेस क्या करेगा? क्लॉट को बर्स्ट करेगा। फिर कुछ और मॉलिक्यूल भी है, साइक्लोस्पोरिन, इसको हम यूज करेंगे एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। जब हमने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है तो हमारी इम्यूनिटी रिजेक्ट करेगी, ठीक है, वो नहीं एक्सेप्ट होने देगी, वो क्या करेगी? उसको किल करने की कोशिश करेगी, तो उस टाइम हम इम्यूनोसप्रेसेंट लेते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं साइक्लोस्पोरिन। ठीक है, जो एक फंजाई से ऑब्टेन करते हैं, ट्राइकोडर्मा फंजाई से ऑब्टेन कर सकते हैं। स्टैटिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हम ईस्ट से ऑब्टेन करते हैं और ये क्या करता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ठीक है, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, मतलब ब्लड कोलेस्ट्रॉल का स्टैचू बना देता है। स्टैचू मतलब कि उसको स्टॉप कर देता है, एक जगह रोक देता है, लो कर देगा। ठीक है, तो वो मेमोराइज करने के लिए जो कोलेस्ट्रॉल को स्टैचू कर देगा उसका हम स्टैटिन कहेंगे। साइक्लोस्पोरिन क्या करेगा? इम्यूनोसप्रेसिव को सुला देगा, सप्रेस कर देगा स्पोरिन। ठीक है, और स्ट्रिप्टोकाइनेज क्या करेगा? काइनेज है तो वो क्लॉट को बर्स्ट करेगा। तो ऐसे ये चीज याद रखना है, इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस यूनिट। एनसीईआरटी में भी आपको ये मिल जाएगा। सो हियर कम्स द क्वेश्चन, मैच द कॉलम। तो इजी आया है, हमने बस नेम से ही मैच कर देना। अगर तुम्हें याद हो, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम में हमने क्या मैचिंग के लिए रखा था? ब्यूटाई से ब्यूटारिक एसिड मिल गया हमें 4। लैक्टोबैसिलस कर्ड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वो लैक्टिक एसिड बनाएगा।
फिर एसिटोबैक्टेरिक एसिटाई से एसिटिक एसिड याद है हमें, बचा एसिपेरलचिलस, वो क्या बनाएगा, सिट्रिक एसिड। तो इसका आंसर है फोर्थ। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोडक्ट करेक्टली मैच करना है। एसिटोबैक्टर क्या बनाना था, एंटीबायोटिक नहीं, एसिटिक एसिड। मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरियम लैक्टिक एसिड नहीं बनाता, ये मिथेनोबैक्टीरियम वो मिथेनोजेंस मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, वो ऐसे बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड तो लैक्टोबैसिलस करता था, तो ये भी गलत है। पेंसिलियम नोटेटम, पेंसिलियम क्या करता है, एंटीबायोटिक बनाता है, तो ये भी गलत है। सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया कौन है, यीस्ट है, यीस्ट क्या बनाता है, इथेनॉल। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग कमेंट करोगे कमेंट बॉक्स में। अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी या डाउट है तो प्लीज उसको भी मेंशन करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, कीप वर्किंग हार्ड एंड अचीव योर गोल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।